नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र दिन में 11:05 तक है और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। शूल योग किंस्तुघ्न करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में दिन में 11:05 तक और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 18 दिसंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में। शुक्र का संचरण तुला में है, तो वहीं सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये तीन ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की बुध के साथ युति बनाएंगे और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट होंगे। तो वहीं शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु का संचरण मीन में यथावत जारी है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा जिन दो नक्षत्रों में संचरण करेंगे, एक तो बुध का नक्षत्र है और दूसरा केतु का। तो दिन में 11:05 तक ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में रहेंगे और फिर इसके पश्चात बाकी के पूरे दिन रात्रि केतु के नक्षत्र में होंगे। बुधवार का दिन और केतु के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा का संचरण। सूर्योदय के समय बुध के नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा और बाकी की ग्रह स्थितियां, जहां की देखा जाए तो जब चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग बनाएंगे। शनिदेव के साथ तीसरे 11वें का और बुध के साथ भी केंद्र का संबंध इनका बनेगा। ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही अत्यंत श्रेष्ठ है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 दिसंबर दिन सोमवार, स्कंद षष्ठी व्रत, चंपा षष्ठी व्रत,
प्रिय दर्शकों, उस दिन गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि में 9:33 से 11:43 के बीच सिंह लग्न में मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों एक दर्शक का बड़ा ही श्रेष्ठ पॉइंट था जो बुधवार के गर्भाधान के लिए था। पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरे द्वारा ही बनाया वीडियो है और शास्त्रोचित है, जिसमें मैंने ये जिक्र किया है कि गर्भाधान अगर बुधवार के दिन किया जाए तो नपुंसक संतति जन्म लेती है। अब देखा जाए तो मैं बुधवार के दिन अगर गर्भाधान का मुहूर्त बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जरा गौर करिए, ये सिंह लग्न में है और ये कन्या संतति की प्राप्ति हेतु है और यह अत्यंत श्रेष्ठ गर्भाधान का मुहूर्त है। सिंह लग्न में ध्यान रखिएगा। अन्नप्राशन का मुहूर्त भी मिल रहा है, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्यकला आरंभ करने का मुहूर्त, बोरवेल लगवाने का मुहूर्त। तो आवेदन पत्र लेखन करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका भी मुहूर्त है दिन में 10:23 से दिन में 11:53 के बीच। इस दौरान आप ये सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो यहाँ एक मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। आप इसके सभी वीडियोस देख जाइए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा और बाकी के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां और भी बहुत सारे वीडियोज हैं जिन्हें आप देखिए। विश्वास रखिए, आप ज्योतिषी बन जाएंगे, आपको अलग किसी भी तरह के क्लास लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पिछले दिनों मैंने देवगुरु बृहस्पति की चर्चा 3 भावों में की थी। आज पुनः देवगुरु बृहस्पति की 3 भावों में चर्चा है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में यदि बलवान हो तो कहना नहीं कि ऐसे जातक को जीवन काल में धन, धान्य, शिक्षा, संतान, मान सम्मान सब कुछ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। और वहीं देवगुरु बृहस्पति यदि कमजोर हो तो फिर कहीं ना कहीं जीवन में जो उत्थान जातक को प्राप्त होना चाहिए था, जो मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। आज पुनः 3 भावों में मैं देवगुरु बृहस्पति की चर्चा आपके सम्मुख करने जा रहा हूं। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जीवन में संघर्ष, बाधा, परेशानी आजीवन बनी रहने वाली है। और किस किस तरह की परेशानी होगी ये भी मैं बताऊंगा। चर्चा है देवगुरु बृहस्पति के कुंडली के 7वें भाव में पीड़ित होने की, और ये आपको ध्यान रखना होगा कि पीड़ित कैसे होंगे। सपोज करिए कि देवगुरु बृहस्पति 7वें में बैठे हैं और पाप मध्यत्व में है। देवगुरु बृहस्पति पर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, अथवा देवगुरु बृहस्पति 7वें में ही मकर राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में, कन्या राशि में भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता। समझ लीजिए कि ऐसी देवगुरु हैं तो जातक को संतति का सुख नहीं होने देंगे या संतति सुख से वंचित करेंगे। जातक अपने जीवन काल में व्यापार में सदैव उतार चढ़ाव की स्थिति देखेगा। सरकार के पक्ष से सदैव उसको हानि होगी या ऐसी स्थिति बनी रहेगी कि सरकार के कारण उसके धन की हानि लगातार बनी रहे। ऐसा जातक अगर पीले रंग के कपड़े में स्वर्ण बांधकर, ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को, पीले रंग के कपड़े में स्वर्ण बांधकर थोड़ा सा और अपने घर की तिजोरी में रखे तो उसकी परेशानी कुछ हद तक कम हो सकती है। 10वां भाव, प्रिय दर्शकों, 10वां भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाएं, यानी पाप मध्यत्व में आ जाएं, वृष, कन्या, मकर में आ जाएं, राहु इत्यादि ग्रहों से दृष्टि या युक्त हो जाए, यानी कुल मिलाकर के पीड़ित हों, तो जातक के ऐसे गुरु धन की हानि कराने लगते हैं। लोग व्यर्थ में जातक के शत्रु बन जाएंगे, यानी जातक ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी लोग उसके शत्रु बनेंगे। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। पेट जन्य रोग की संभावना, पेट में चोट लगने की संभावना बनेगी। ऐसा जातक 7 गुरुवार घोड़े को चने की दाल खिलाए और ये प्रयोग अनवरत करता रहे हर 3-3 माह पर, तो उसको अवश्य लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 11वें भाव में, 10वें भाव में भी देवगुरु कारक होते हैं और 11वें में भी कारक हैं। यदि 11वें में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाएं, पाप मध्यत्व में आ जाएं, वृष, कन्या, मकर में हो, नीच के हों या पापग्रह से दृष्टि या युक्त हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में जातक स्वयं के मकान का सपना देखता ही रह जाता है, या यूं समझ लीजिए कि स्वयं के मकान उसके नसीब में ही नहीं बन पाता, या हो भी तो उसका सुख नहीं ले पाता। दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी की स्थिति बनी रहती है। ऊपर से जातक कर्जदार बन जाता है, यानी
एक तरह से देखें तो लाभ भाव के गुरु अगर पीड़ित हों तो बड़ा ही कष्ट देते हैं। और मैं जितनी भी परेशानियां बताई हैं गाहे बगाहे जातक के जीवन में आते ही रहते हैं। ऐसी अवस्था में जातक को केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए गुरुवार के दिन विशेष रूप से, और गले में सोने की चेन पहननी चाहिए। अगर ये प्रयोग आप करें तो इससे आपको जरूर राहत मिलेगी और आपकी ये परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो आप ये सभी प्रयोग करके अपने देव गुरु को ठीक करिए और उनका लाभ लीजिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम में है। प्रातःकाल 11:05 के पश्चात ये चंद्रमा राशि परिवर्तन भी करेंगे और नक्षत्र भी परिवर्तन भी करेंगे और आपकी राशि से भाग्यभाव में संचरण करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं, दिन के पूर्वार्ध में जरा सचेत रहिएगा और किसी भी तरह से मनमानी करने से बचिएगा। यानी जो मन में आए वही नहीं करना। आज जो भी करिए सिस्टम में रह करके करिए, दायरे में रह करके करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। आज सभी मेष राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी की प्रार्थना करें, गणेश जी से प्रार्थना करें, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करें। विशेष करके यदि किसी सामाजिक कार्यक्रम का आप हिस्सा बनने वाले हैं आज, तो थोड़ा सचेत रहिए। वैसे बता दूं कि दिन का जो उत्तरार्ध है वो ठीक है आपके लिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो भी मायूसी, परेशानी, चिंता इत्यादि की स्थिति थी, जिस तरह से भी आप कार्य में आपके बाधा उत्पन्न हो रहा था या परेशानी उत्पन्न, उन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। बल्कि मैं कहूँगा कि जैसे जैसे दिन व्यतीत होता जाएगा, एक के बाद एक सभी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। परंतु हाँ, कोई ऐसी सूचना भी आपको आज प्राप्त हो सकती है जो कि आपको थोड़ा दुखी करे। हालांकि एक बात बता दूं कि धर्म से जुड़े रहिए, धार्मिक कृत्य करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, भगवान की शरण में बने रहिए, गणेश जी की शरण में बने रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विशेष करके यदि किसी कानूनी अड़चन में फंस गए हैं, कोई कानूनी परेशानी आपके जीवन काल में आ गई है, तो गणेश जी की शरण में रहिएगा, परेशानी से बचे रहेंगे। और हाँ, जो भी कार्य करिए मन लगा करके करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक क्षेत्र में थोड़ी परेशानी जरूर है, लेकिन लाभ में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लाभ होगा, किस्मत का साथ मिलेगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ हो या जीवन साथी के साथ, ट्यूनिंग आज अच्छी बनेगी। प्रेमी की भावनाओं को भी आज समझेंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो सीनियर से मदद लीजिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है, तो जरा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी यदि लंबे समय से आपको चल रही है तो हवा पानी बदलने की आवश्यकता है। बाकी लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बीते 3-4 दिनों से आपके लिए दिन स्थिति ठीक ही दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी आ रही थी तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिएगा और साथ ही साथ घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। व्यापारी वर्ग ये प्रयोग अवश्य करके कदम आगे बढ़ाए। पार्टनरशिप में यदि अनबन की स्थिति चल रही है, मतभेद चल रहा है, तो आज का ये प्रयोग करिएगा। और कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ विचार करके ही खरीदिए। विशेष करके कहीं निवेश सावधानी के साथ करिए। कोई सरकारी परेशानी आपके जीवन काल में आ रही थी तो समझ लीजिए कि सहयोग मिलेगा, जुगाड़ लग जाएगा, कोई सिफारिश आपकी हो जाएगी और फलतः आपके काम सारे बन जाएंगे, कोई काम रुकने वाला नहीं है। और हाँ, आज आप अपनी कोई पसंदीदा वस्तु खरीदने वाले हैं। कुल मिलाकर के सफलता बढ़ चढ़ करके आपको प्राप्त होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, कोई बड़ी डील होने वाली थी वो होगी। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी रहिए सफलता मिलेगी। बहस और विवाद से दूर रहिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। गृहिणियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। शाम होते होते स्थिति और अच्छी होगी। विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में लगने वाला है, यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से भी दिन खराब नहीं है। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जिनको मौसमी बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आज स्काई ब्लू है आपके लिए। और निवेश भी करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज भाग्य आपके साथ है और ये इस बात से पता चल रहा है कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनने वाले हैं। भाग्य आपका साथ देगा, बस पेशेंस बनाए रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। यूं समझ लीजिए कि आज
आपके द्वारा उठाया गया हर एक कदम आपके विरोधी को, आपके विपक्षी को पराजित करने वाला है। आत्मविश्वास जबरदस्त, मानसिक ऊर्जा चरम पर। यूं समझ लीजिए कि आज के दिन का सकारात्मक प्रभाव आपको मिलने वाला है। आगे बढ़ते चले जाइए। पारिवारिक जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई अनबन की स्थिति थी वो भी खत्म होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर होगी। संतान पक्ष से कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। सभी मिथुन राशि के जातक आज गाय को प्रातःकाल हरा चारा अवश्य दें, या कहीं गौशाला इत्यादि है तो वहां कुछ पैसे जाकर के दान कराएं। समझ लीजिए इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएगा और सभी काम फटाफट एक एक करके आपके हो जाएंगे। फिर भी मेरी सलाह है, आप जो भी काम करिए प्लानिंग के साथ करिए, योजनाबद्ध ढंग से करिए। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आज का दिन आपको सफलता प्रदान कराने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से कोई उपहार मिलने वाला है, संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अद्भुत है। कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि थी उसमें सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। पुराने रोग इत्यादि से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों को आज शंख में सादा जल होता है ठीक, या गंगा जल है तो सर्वश्रेष्ठ, या फिर नहीं है तो बस सामान्य जल लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु पर अर्पित करिए। शंख के जल से भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराइए। परंतु हाँ, ये भी ध्यान रखिए, आज मन थोड़ा अशांत रहेगा और हो सकता है बिना विचारे कदम उठाने के चलते आपको नुकसान भी हो, तो बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाइए। कोई बड़ा निवेश ना करिए और जो भी कार्य करिए प्लानिंग के साथ। अपनी योजना का जिक्र किसी से भी मत करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। रिश्तों में यदि कहीं कोई अनबन या परेशानी चल रही थी तो सबसे पहले आपका ध्यान रिश्तों को ठीक करने की तरफ जाना चाहिए। नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए, नया व्यापार शुरू करने के लिए, नया कोई कार्य प्रारंभ करने के लिए अभी दिन ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है। दिन के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी आएगी और दिन के पूर्वार्ध में भी थोड़ी मानसिक अशांति है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से बिल्कुल दिन ठीक नहीं है। संतान पक्ष को लेकर के चिंता उत्पन्न हो सकती है। सबसे अच्छा रहेगा कि जो भी पूर्व के बाकी काम हैं उन्हीं को पूरा करिए। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने की गलती ना करें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी छोटी मोटी अड़चन, परेशानी, बाधा दिखाई पड़ रही है। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना है। स्वास्थ्य में परेशानी, त्वचा जन्य रोग की शिकायत, आज सबसे ज्यादा जरूरी है जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। जल्दबाजी में किए गए कार्य का जो परिणाम है वो श्रेष्ठ नहीं आएगा। बाकी एक और बात ध्यान में रखिएगा, कहीं भी रहिए अपना दिन आज व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने समय का आप भरपूर इस्तेमाल करिए, एक एक मिनट का इस्तेमाल करिए। भले दिन बहुत अच्छा नहीं है परंतु व्यर्थ समय नहीं गंवाना, आलस्य में दिन को नहीं जाने देना। लव लाइफ साधारण है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। गृहिणियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। हाँ, कमर दर्द की शिकायत आज आपको परेशान अवश्य करेगी। बाकी कंप्यूटर फील्ड के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। जिनको पेट जन्य रोग है वो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। सिंह के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है आपके लिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बहुत दिनों से आपका कोई कार्य रुका हुआ था वो बनेगा। आज किसी ऐसे सवाल का जवाब आपको प्राप्त होने वाला है जिसे आप यूं समझिए कि जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। कार्यक्षेत्र में भी दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आप अपनी जिम्मेदारियों को भलीभांति पूर्ण करेंगे, सफलता आपको मिलेगी, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के देखें तो हर कार्य में आज आप सफल होने वाले हैं। आज स्वर्ण के जल से स्नान करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो क्या करिए, हाथ में अंगूठी है, चेन है गले में, उसी को जल में डाल करके और उसी जल से स्नान कर लीजिएगा। और हाँ, जरूरत से ज्यादा जोश दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। हर कार्य समय पर होता चला जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और एक और बात, पहले परिस्थितियों को भली भांति समझिए और तब कदम उठाइए। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपको सफलता देने वाला है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा और
साथ ही साथ संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद है। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। लव लाइफ में कहीं कोई परेशानी नहीं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। घर में बुजुर्ग माता पिता है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। बाकी स्वास्थ्य में से कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की यदि बात करें तो मान सम्मान में आपकी वृद्धि होने वाली है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। किस्मत का साथ मिलेगा और यूं समझ लीजिए कि किस्मत कुछ ऐसे मौके आपको देने वाली है जिससे आप और आगे बढ़ जाएंगे। आज प्रातःकाल कबूतरों को दाना अवश्य डालिए और अपने भाग्य पर पूरा भरोसा रखिए। आपके सभी काम एक एक करके बनेंगे। अचानक कहीं से धन लाभ भी होने वाला है या कोई बड़ी अच्छी डील होने वाली है। कुल मिलाकर के फायदा मिलेगा। पर हां, केवल अपनी खुशी के लिए किसी का अहित न करें। जबरदस्ती किसी से कोई ऐसा कार्य न कराएं जो सामने वाला न करना चाहता हो। संतान पक्ष से यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी थी तो बातचीत से वो परेशानी दूर होगी। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद या परेशानी का आप हिस्सा बन गए थे उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आज अपने से नीचे वालों का विशेष आपको सम्मान रखना है। किसी का अपमान नहीं करना। बाकी यदि कहीं कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंध में, तो उसे बातचीत करके दूर कर लीजिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन जिनको गले में दर्द इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मसालेदार भोजन से अवश्य बचें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश भी करिए। तुला के जातकों की यदि बात करें तो आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में चले जाएं और नारायण को सफेद कमल पुष्प अर्पित करिए। और हां, कार्यक्षेत्र में सलाह देने और लेने, बिल्कुल देने से, कोई आपको सलाह दे रहा है सुन लीजिए, मानिए भले मत, पर सलाह देने से बचिए। दूसरों के कार्य में दखलंदाजी नहीं करनी। बाकी देखा जाए तो काम दिन अच्छा है। कामकाज बढ़िया चलने वाला है। सफलता मिलेगी। और हां, आपके शुभ चिंतकों से आपको अच्छी सलाह भी मिलने वाली है। यानी सलाह लेने में विचार कर ही सकते हैं। मानना न मानना अलग बात है। अगर सही सलाह मिल रही तो विचार करिए। और एक और बात बता दूं, आज का दिन आपको देने वाला है और बढ़िया देने वाला है। उम्मीद से बढ़ करके पाएंगे। हर प्रयास आपका सफल होता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए हर दिशा से सफलता मिलेगी। पर हां, एक बार में एक ही काम करिए, यही ठीक होगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में है, सो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। भाग्य का साथ मिलेगा। आज तुला की गृहिणियों के लिए भी दिन बढ़िया है। किसी तरह की परेशानी से आप जूझ रही थी तो लगभग हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को कार्य क्षेत्र में यूं समझ लीजिए मन के अनुकूल रहने वाला है दिन। परिस्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में। व्यापार बढ़िया चलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। और परिवार के मध्य किसी भी तरह की कोई समस्या थी वो समस्या दूर होगी। लव लाइफ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई बात बिगड़ भी गई थी वो बन जाएगा। तो आज के दिन का आपको फायदा उठाना है। और विद्यार्थी वर्ग मेहनत से पीछे ना हटे। जितना हो सके मेहनत करी, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, बल्कि कल की अपेक्षा, बीते 2-3 दिनों की अपेक्षा अब आज का दिन ठीक है आपके लिए। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र में सफेद चंदन लगा करके अर्पित अवश्य करिएगा। बाकी आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहने वाला है। लोगों से घुलने मिलने के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मानसिक अशांति रहेगी। विशेष करके किसी ऐसे पद पर हैं जहां आप बोले तो लोग सुनते हैं, तो कुछ ऐसा मत बोलेगा जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। वाणी पर खर्च नियंत्रण ऐसे रखना है जैसे धन पर नियंत्रण रखा जाता नहीं। वाणी का खर्च जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे हम कह सकें व्यर्थ में आपने व्यय कर दिया। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। हाँ, धन कमाने का विचार यदि आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, कदम आगे बढ़ाइए। निवेश सावधानी के साथ करिए, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और हाँ, मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा, अच्छा रहेगा। व्यापारियों की बात करूं तो दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। सफलता मिलेगी। व्यापार में फायदा आपको मिलने वाला है। प्रसिद्धि, मान सम्मान में वृद्धि होगी। बल्कि आने वाला दिन कुछ और भी अच्छा होगा। अपने नीचे काम करने वालों की बात की अनदेखी मत करिए।
उनकी बात पर विचार अवश्य करिए और जीवन साथी के साथ जरा संयम से पेश आइए। किसी भी मामले में जबरदस्ती मत करिए, अपनी बात जबरदस्ती थोपने की कोशिश मत करिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं आप, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आपके लिए भी दिन बीते 2-3 दिनों की अपेक्षा ठीक है। कोई नया कार्य शुरू करना है तो कर सकते हैं, बस मनमानी करने से बचिए। कोई गैर कानूनी कार्य करने से बचिए। बाकी आलस्य से भी बचना होगा। काम के लिहाज से दिन ठीक है, यात्रा भी कर सकते हैं और लाभ भी आपको मिलेगा। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी पर दुर्वा अर्पित करिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। हाँ, नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं तो तलाश प्रारंभ करिए, आज सफलता मिलेगी। या यूं समझ लीजिए कि सफलता के रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन अच्छा है, धैर्य बनाए रखना है और कोशिश जारी रखनी है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बस आप प्रयत्नशील हो जाइए, सफलता मिलेगी। सोचे हुए कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और यूं समझ लीजिए कि आज के दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा होने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखद। धनु की जो गृहिणियां हैं उन्हें थोड़ी चिंता आज रहने वाली है, संतान पक्ष को लेकर के चिंता रहेगी। बाकी स्वास्थ्य का भी आज आपको अपने ख्याल रखना होगा। नींद की कमी थोड़ी हो सकती है जिसके चलते बेचैनी या सिर दर्द की शिकायत संभव है। धनु के जातकों को एक मूल मंत्र दे देता हूं, अपने गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिए और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। इन बातों का ख्याल रख लीजिए, बाकी दिन ठीक है। बाकी करियर में कहीं कोई चिंता या कोई परेशानी थी वो सब दूर हो जाने वाली है। तो लकी अंक आपके लिए अगर देखा जाए तो आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप कर सकते हैं। बात मकर की कर लेते हैं। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज आपकी कामना पूर्ण होने वाली है। भाग्य का साथ मिलेगा और सभी जरूरी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत ही बढ़िया है। आज भगवान गजानन की आराधना करिए और गणेश जी को आज हरिद्रा की माला अर्पित करिए। हल्दी की गांठ की माला बना करके उसमें धागा बांध बांध करके लगभग 7 हल्दी की गांठ हो, 21 हो या 54 रख सकते हैं, 54 हल्दी की गांठ, और इसी की माला गणेश जी को अर्पित करिए। विशेष करके नौकरी के प्रमोशन में यदि कहीं कोई बाधा आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही थी वो दूर हो जाएगी। तो ये प्रयोग कर लीजिएगा। और जो लोग अपनी नौकरी में स्थानांतरण रुकवाना चाहते थे वो भी ये प्रयोग करके कदम आगे बढ़ाएं, सफलता मिलेगी। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार ठीक ठाक चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। एक बार में एक से अधिक काम कर सकते हैं, दिन अच्छा है। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाले। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। और बाकी आपके स्वास्थ्य की भी बात कर लें तो उसमें भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है दिन। विशेष करके लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, सबके लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर लाइट ब्लू है। निवेश करिए। और कुंभ की बात करें तो आपके लिए भी कहना नहीं। आत्मविश्वास चरम पर, भाग्य आपके साथ। कोशिश चाहे जहां भी करिए सफलता मिलेगी। हर कार्य आराम से बनेगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सरकारी नौकरी करने वालों को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है और आखिरकार आपका हर प्रयास सफल होने वाला है। स्नान के पश्चात गाय को गुड़ खिलाइएगा, परेशानी कम हो जाएगी। और धन संबंधी मामलों में अगर नेगेटिविटी थी या कोई परेशानी थी, सब दूर होने वाली है। बस ध्यान रखिए, एक मूल मंत्र के रूप में कार्य में अपने लापरवाही मत होने दीजिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। और प्रेमियों के लिए तो खैर दिन अच्छा है ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थी वर्ग की अगर बात करूं, किसी भी तरह के तनाव से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश अवश्य करिए। और ठीक यही बात मीन के लिए भी बढ़िया है दिन। जरूरत के हिसाब से सभी काम आपके बनते चले जाएंगे।
यूं समझ लिए कि सकारात्मक रहने वाला है दिन और आपको जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रयत्न करना शुरू कर देना चाहिए। करियर में किसी तरह की कोई चिंता थी वो दूर होगी। नौकरी में कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। सहयोग हर जगह मिलेगा। और अपने गुस्से पर जरा कंट्रोल रखिए। आज मीन राशि के जातक गंगाजल से स्नान करें। कैसे हो सकता है ये? तो गंगाजल अगर घर में है, सनातन धर्मी तो होगा ही, 2-3 बूंद बाल्टी में डाल करके और उसमें जल भर करके स्नान करिए। नहीं है तो अंकुश मुद्रा बना करके ऊपर दिखाइए और प्रार्थना करिए सामान्य आपके बाल्टी के जल में कि हे माँ गंगा, इस जल में आप आइए, और उनका ध्यान करके उसी जल से स्नान करिए। गंगा जल से स्नान करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके सभी काम आसानी से पूर्ण होंगे और मानसिक शांति आपको मिलेगी। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे वो परेशानी दूर होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन के साथ साथ गृहिणियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा आपके लिए। समझ लिए कि आपकी मानसिक अशांति परेशानी दूर होगी और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद खास है। बात स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। कमर दर्द इत्यादि से यदि आप जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।